यस बच्चों, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 13 चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री लगभग काम वेक्टर से ही कनेक्टेड है, क्योंकि है तो वेक्टर से ही रिलेटेड चैप्टर। 3 डायमेंशन हो गया तो ये आपका एक्स एक्सिस जो कि आई कैप, वाई एक्सिस जो कि जे कैप और जेड एक्सिस जो कि के कैप। जिस पॉइंट को आप 1 2 3 को वेक्टर के नाम से जानते थे, कैसे लाइक ए वेक्टर अपने पास 1i 2j + 3k होता है, उसको 3D में हम लोग वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते थे 1 2 3 यानी स्केलर कंपोनेंट, उसको इस चैप्टर में अपन डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन रेशियो यानी कि डायरेक्शन की रेशियो 1 2 और 3 है, यानी कि 1, 2, 3 हो सकता है। ये 2, 4, 6 हो तो रेशियो के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है 2, 4 रेशियो 6 भी होगा तो वो कट के आएगा तो 1 2 3, इसलिए डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो के बाद आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होती है भी वो जो वेक्टर है वो तीनों एक्सिस के साथ जितने का एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, वो उसका कोसाइन एंगल होता है, कॉस एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन डी आर की हेल्प से तो ऐसे निकाली जाती है 1/, में सारे का मैग्नीट्यूड कितना 149, 2/, में भी 149 और 3/, में भी 149, यानी रिजल्ट आ गया 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ये हमारे पास डी सीज आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ठीक है। जो डी आर होते हैं वो इस चैप्टर में ए बी सी से डिनोट होंगे, याद रखना। और डी सीज जो होंगे वो इस चैप्टर में एल एम एन से डिनोट होंगे, डी सीज। ठीक है। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे तो हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते थे, और इस चैप्टर में उसको डी सीज बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किया गया लाइक दिस। तो यहाँ पर डी सीज हो गए। डी सीज विद द हेल्प ऑफ एंगल की, विद द हेल्प ऑफ डी आर से तो हमने निकालने सीख ही लिए, विद द हेल्प ऑफ डी आर। पर अगर आपको ये पता हो कि एक वेक्टर या एक लाइन जो है वो तीनों एक्सिस के साथ जितने का एंगल बना रही है तो डिसीज क्या होंगे, तब डिसीज निकालने का फॉर्मूला एक और भी होता है, विद द हेल्प ऑफ एंगल। L = cos अल्फा, M = cos बीटा और N = cos गामा। ठीक है। मान लो आपको 3 एंगल में 2 एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकालना पड़ जाए, तो हमको उसके लिए एक प्रॉपर्टी याद भी रखनी है डिसीज के लिए, वो है सभी डिसीज का स्केयर का सम हमेशा 1 होता है, रिमेंबर। ठीक है, ये याद रखना है आपने। L² M² N² ऑलवेज 1 होता है। L = cos अल्फा, M = cos बीटा, N = cos गामा। ये डिसीज निकालने का फॉर्मूला हो गया। मान लो आपको अल्फा दे रखा है 45 डिग्री और बीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो आप गामा भी निकाल सकते हो। ठीक है। क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो cos 45 होगी, बीटा की वैल्यू डाल दो तो cos 60 होगी, गामा = cos गामा ही पड़ा रहेगा, मतलब N = तो cos गामा ही पड़ा रहेगा। पर हमको ये पता है अभी L² M² N² क्या होता है, 1 होता है। L M N की वैल्यू आपके पास आई पड़ी है। सबसे पहले L की वैल्यू है cos अल्फा, cos 45, उसकी वैल्यू 1/√2, उसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि L का स्क्वायर M², 1/2 का स्क्वायर N², N तो अपने को पता ही नहीं, cos स्क्वायर गामा = 1। इनको उठा के उधर भाई दो, आपको थर्ड एंगल भी पता चल जाएगा। अब हमको अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास करती हुई दिखाई दे, तब भी हम वेक्टर में ए बी वेक्टर निकाला करते थे। कैसे निकालते थे, B - A AB वेक्टर। तो अब उस वेक्टर को इस चैप्टर में डी आर का ही नाम दिया गया ना, तो 1 2 3 अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से ज्वाइन हो रही है तो आप 3 4 7, तो आप डी आर कैसे निकालोगे, डी आर ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, जैसे आप वेक्टर निकालते थे B- यानी कि B - A करके, 3 - 1 यानी कि 2, 4 - 2 यानी कि 2, 7 - 3 यानी कि 4। तो आप इसको दैट इज करके 1, 1, 2 भी लिख सकते हो। तो डिसीज से हम 2 पॉइंटों से डी आर भी निकाल सकते हैं, ए और बी पॉइंट की हेल्प लेकर के। अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से पास कर रही हो तो हम डी आर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये एक वेक्टर है, जो वेक्टर के कोफिशिएंट है वो आई जे के वो डी आर है, और डायरेक्शन को साइन डी आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो डिसीज निकल आएंगे। फिर है सभी डिसीज का स्केयर का सम भी = 1 होता है। अगर आपको 3 एंगल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, तब भी हम डिसीज निकाल सकते हैं। 2 पॉइंटों की हेल्प से भी हम डिसीज निकाल सकते हैं। डी आर निकल के आप डिसीज भी निकाल सकते हैं। कैसे, उसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, कितना होगा 1/1 + 4 + 1 + 1 + 4, इसके भी नीचे 1 + 1 + 4, उसके भी नीचे 2/1 + 1 + 4। ठीक है।
जो डीसीज निकले हैं वो सही है कि नहीं, तो आप इन सब का स्केयर का सम चेक करके देख लेना, 1 जरूर आएगा। तो सभी डीसीज का स्केयर का सम हमेशा 1 होता है। ओके, तो बस इस फिर है एंगल बिटवीन टू लाइंस बोल लो या 2 वेक्टर बोल लो। जैसे हमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ वेक्टर को फिर आप पता ही है, वेक्टर को बता ही दिया, डी आर के नाम से जानते हैं, तो आप dr1 डॉट dr2 बोलेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई dr1 का मैग्नीट्यूड और dr2 का मैग्नीट्यूड। मान लो आपको पहली लाइन के dr दे रखे होंगे, तो वो dr1 आपके a1 b1 और c1 हुए, और दूसरी लाइन के dr वो अपने a2 b2 और c2 हुए। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू डी आर का डॉट यानी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। नीचे उनके कोफिशिएंट का मतलब dr1 का मैग्नीट्यूड यानी a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, और दूसरे वाले a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कंडीशन वही रहेगी जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। परपेंडिकुलर कंडीशन थी इफ़ dr डॉट जीरो, वहाँ था तो वेक्टर का डॉट जीरो, वो वेक्टर का चैप्टर था, यहाँ है dr डॉट जीरो। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ dr, अगर आपको dr पता है तो तब तो ये वाला फॉर्मूला, ये नहीं, ये तो वेक्टर वाला हो गया ये वाला। और अगर आपको डीसीज पता है तो विद द हेल्प ऑफ डीसीज, अगर आपको डीसीज पता है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला तो DC1 का डॉट DC2 के साथ, बट नीचे डिवाइड में कुछ नहीं आता, तो DC का डॉट ही करना है, DC1 डॉट DC2 बस। और परपेंडिकुलर कंडीशन जैसे dr का डॉट जीरो होता है, वैसे परपेंडिकुलर कंडीशन DC का डॉट भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये सब मटेरियल के हमारे पास सब पड़े हैं। पैरेलल कंडीशन क्या थी, इफ़ dr से होना, dr ए बी के इक्वल टू dr सी डी आ गए तो पैरेलल है। इफ़ dr ऑफ ए बी बराबर dr ऑफ बी सी आ गए तो वो पैरेलल नहीं, वो कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर में 1 पॉइंट कॉमन होता है और पैरेलल में 1 पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ए बी और सी डी में हमारे पास कोई पॉइंट कॉमन नहीं था, इसलिए वो पैरेलल है, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। और यहाँ ए बी और बी सी में 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट बी इज़ कॉमन, सो आप बोलेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया और पैरेलल दे रखा है तो आप dr बराबर लेकर चलोगे तो भी आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। अगर आपको ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, तब भी कोई लैम्डा की वैल्यू निकालने को बोल देगा तो dr ऑफ ए बी निकालो, dr ऑफ बी सी निकालो। ए बी के dr बता तो दिए, b माइनस ए करके, बी सी के c माइनस बी करके, दोनों को dr को बराबर लेकर चलो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस ये एक्सरसाइज के अंदर सम ऐसे ही है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में dr दे ही रखा है, डीसीज निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में डीसीज दे रखे हैं। अगर आपको 13.1 एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, डीसीज दे रखे हैं, dr से तो डीसी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करके आ जाता है, और डीसी से वापस dr निकालने हो तो ये जो ऊपर वाले है वो dr ही तो है, बस एग्जैक्ट नहीं हो सकते, हो सकता है यहाँ 4/6 आया हो, बाद में कट के 2/3 रह गया हो। तो डीसी से dr निकालने के लिए आप 2 -1 और -2 को dr नहीं बोलोगे, उसके साथ k और लगाओगे, क्योंकि ये हो सकता है कटने के बाद आया हो, तो आप इसको 2k -1 के और -2k लगाओगे, बस यहाँ जरूर बताओगे k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब एक लाइन दो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन पास कर दिया 2 पॉइंटों से dr निकालने का मेथड ए और बी, एक लाइन 2 पॉइंटों से पास कर दिया तो dr ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे आप, b माइनस ए करके बस। ठीक है ना। थर्ड सम में एक लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस बना रही है, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस मतलब अल्फा बीटा गामा था, तीनों इक्वल दिए हुए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों इक्वल दिए हुए हैं, तो डीसीज मांग रहे हैं। तो अपने को बताइए डीसीज का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो अल्फा अल्फा ही पढ़ा देते हैं, बीटा की जगह हम भी अल्फा ही लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल दे रखे हैं ना, एन वो भी कॉस अल्फा। इससे फ़ायदा क्योंकि हमको पता है कि सभी डीसीज का स्केयर का सम इज इक्वल टू 1 होता है, तो एल एम एन की वैल्यू डाल दी, कॉस स्केयर अल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3, यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 प्लस माइनस। इसका मतलब हमारे सारे डीसी प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आ गया। आगे बात समझ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन के तीनों एंगल दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा दे रखे हैं, डीसीज मांग रहा है। अल्फ़ा आपको दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 60 डिग्री और गामा दे रखा है कितना 30 डिग्री, और डीसीज मांग रहा है। डीसीज का तो फॉर्मूला पता ही है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज। सेकंड पार्ट, अल्फ़ा बीटा दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड वाला एंगल निकालना है, वो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट में समझा ही दिया। अल्फ़ा 45 है, बीटा 60 है और गामा पता नहीं, तीसरा एंगल थीटा मान लेंगे, निकल आएगा वो भी, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा गामा तीन एंगल दिए हुए हैं, तो जिससे हम जानते हैं एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, बराबर नहीं दिए हुए हैं, बस एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा और एन इज इक्वल टू कोस गामा है। पर हम जानते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एल एम एन की वैल्यू डाल दी हमने, कितनी कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। पर जो प्रूव करना है उसमें कॉस कोस एंगल नहीं चाहिए, सारे एंगल साइन साइन चाहिए। तो हमने कॉस को साइन में बदल दिया, क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू तीनों माइनस के इधर से उधर चले गए, प्लस के हो गए। ये अपने को प्रूव करना था। अगर आंसर कॉस स्क्वायर की बजाय साइन स्क्वायर लाना हो तो ऐसे प्रूव किया जाता है, ठीक है ना। 6 सम में वही 3 पॉइंट दे दिए, कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको बताइए दिया आपकी डी आर सेम होने चाहिए, डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ बी सी और डी आर ऑफ ए सी, कोई दो डी आर बराबर आएंगे। तो कोलिनियर चेक करने के लिए डी आर ऑफ ए बी निकाल लो, डी आर ऑफ बी सी निकाल लो, डी आर ऑफ ए सी निकाल लो, एनी 2 आर सेम होंगे, एनी 2 आर सेम, क्योंकि 1 पॉइंट इज कॉमन है ना। 7 सम में फिर 2 पॉइंटों से ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, उधर से सी और डी दे रखे हैं, तो डी आर ऑफ ए बी निकाल लेते हैं बी माइनस ए करके, और डी आर ऑफ सी डी निकाल लेते हैं डी माइनस सी करके। और क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है पैरेलल चेक करना है, टू शो पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन डी आर ऑफ ए बी और डी आर ऑफ सी डी बराबर होते हैं, बस ये शो करना है आपने। 8th क्वेश्चन वही एंगल निकालने वाला है, बता ही दिया आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला, दोनों से डी आर की हेल्प से भी और डी सी की हेल्प से भी। 9th क्वेश्चन में ए बी सी डी अपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालना है। एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालने के लिए आपको ए बी के डी आर और सी डी के डी आर चाहिए। तो डी आर ऑफ ए बी कैसे निकालोगे बी माइनस ए करके, डी आर ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे डी माइनस सी करके। जैसे ही डी आर पता लग गया तो कॉस थीटा, डी आर ऑफ ए बी डॉट डी आर ऑफ सी डी डिवाइड बाई उनका मैग्नीट्यूड, डी आर ए बी का मैग्नीट्यूड, डी आर सी डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बस ये काम हमारा इस एक्सरसाइज में शो करना है। परपेंडिकुलर तो डी आर का डॉट जीरो होना चाहिए, पैरेलल प्रूव करना है तो डी आर सेम होने चाहिए। एंगल निकालने के लिए एंगल निकालने का फॉर्मूला, डी सीज निकालने के लिए पहले डी आर निकाल लो फिर डी सीज निकाल लो, ठीक है ना। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लास्ट सम में यूज़ होता है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जब एक लाइन 2 पॉइंटों से पास कर रही है, मान लो ये x1 y1 z1 है और एक पॉइंट वेक्टर में भी आया था प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, और उसकी सी डी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नीचे जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालनी है उसकी अपने को डी सी पता होनी चाहिए, डी सीज पता होना चाहिए, डी सीज एल एम एन। अगर डी आर पता है तो डी सीज निकाल सकते हैं। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये होता है एल एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पहला एल एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर एम वाई टू माइनस वाई वन, फिर एन जेड टू माइनस जेड वन। यानी नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसके डी सीज पता होने चाहिए और ऊपर वाले के पासिंग पॉइंट। तो एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन, एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन की लेंथ 0 आती है तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए बी जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो अगर अपने को परपेंडिकुलर शो करना है तो ए बी को सी डी के ऊपर, तो उसकी लेंथ ऑफ मतलब अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी हमें को 0 शो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।